हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल करियर किक जेई। स्टूडेंट्स, जोसा की काउंसलिंग्स में जो इंपॉर्टेंट कॉलेजेस पार्टिसिपेट करते हैं उसके बारे में जैसे कि हम जानते हैं कि आईआईटीज नंबर 1 पे, उसके बाद कुछ और इंस्टीट्यूट्स हैं, आईआईपीआर है, देन आपका आरजीआईपीटी है। एडवांस के माध्यम से ये आपको एनरोल लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं उन सभी कॉलेजेस के बारे में जो कि जोसा की रैंक से लेते हैं, दैट मीन्स आईआईटीज, एंड इसमें कितनी रैंक तक में बच्चों को कॉलेज अलॉट हो सकता है। एक इंपॉर्टेंट बच्चों को एक जानकारी जानना बहुत जरूरी है। एडवांस का एग्जाम आप देने ही वाले हैं, 18 मई को जो आपका एग्जाम होने वाला है, उसके लिए आपको बहुत अच्छे से तैयारी करनी है और आपके जो मार्क्स आने वाले हैं उसके आधार पे जो रैंक बनेगी, उस रैंक के अनुसार आपको कॉलेज यहाँ पे आईआईटीज मिल सकते हैं। तो आईआईटीज का कट ऑफ आज जानेंगे और जो कैटेगरी जो जिसमें कि हम लोग डिस्कस करेंगे ब्रांच वाइज कैटेगरी, ब्रांच वाइज आपके पूरा एनालिसिस, क्योंकि आपका जैसे कुछ बच्चों का इंटरेस्ट रहता है कि अगर हमको आईआईटीज में अच्छी ब्रांच नहीं मिल रही है तो तब भी आपके पास और दूसरे भी बेटर ऑप्शंस हो सकते हैं। जो बच्चे सीएस लेने की वजह से सीएस नहीं मिल रही होती है तो वो कहीं और इंस्टीट्यूट में जरूर एडमिशन ले सकते हैं, जैसे कि बिटसेट। तो बिटसेट में बच्चा चला जाता है अगर उसमें उसकी रैंक अच्छी आई है, उसमें वहां पे उसको ब्रांच भी अच्छी मिल रही है। सो स्टूडेंट्स, आईआईटी ही एक लेफ्ट ओवर ऑप्शन नहीं है, और भी बहुत सारे लेफ्ट ओवर ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल रहते हैं। तो जेई एडवांस के एग्जाम के लिए तो पहली बात तो आपको अच्छे से प्रिपेयर और स्ट्रैटेजी जो अब आपकी बचे हुए दिन की है वो आपको एक अच्छे से बना लेनी होगी, सो दैट आपका एग्जाम अच्छे से जाए। रजिस्ट्रेशन, आप जो जितने स्टूडेंट्स आपको रजिस्ट्रेशन अभी तक नहीं किया तो रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा। अगर आपने कट ऑफ क्लियर कर लिया है जेई मेंस का तो आप जरूर एडवांस के लिए जा सकते हैं स्टूडेंट्स, एंड फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। एंड एडवांस के एग्जाम में बच्चों आपकी जो फॉर्म फीस है वो सब हम आपको डिस्कस कर चुके हैं। तो ऑलमोस्ट 1600 के आसपास आपकी फॉर्म फीस रहती है, और जितने भी कैंडिडेट्स हैं, फीमेल हो, एससी एसटी हो, ये सारे बच्चे इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और स्टूडेंट्स, जिन बच्चों को अदर जो फॉरेन नेशनल्स हैं उन वो भी अप्लाई कर सकते हैं और एडवांस का एग्जाम दे सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग कट ऑफ की बात करने वाले हैं ब्रांच वाइज। तो हमारे जो प्राइमरी आईआईटीज हैं हम उनकी ही डिस्कशन करेंगे, क्योंकि जो न्यू आईआईटीज हैं उसमें और ज्यादा रैंक तक मिल रहा है। ऑब्वियसली पहले हम इनका देखेंगे कि इस रैंक तक में हमको कौन से आईआईटीज कॉलेजेस मिल रहे हैं। सो नंबर 1 पे हमने यहाँ पे कॉलेज डिस्कस करने वाले हैं, वो है आईआईटी बॉम्बे का। ठीक है, तो लास्ट ईयर के कट ऑफ एनालिसिस को हम लोग जज करेंगे कि कितने रैंक तक हमको यहाँ पे कॉलेज अलॉट हुआ है जेई एडवांस की। तो जैसा कि मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है बच्चों, आप देख सकते हो आईआईटी बॉम्बे में कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग ब्रांच है जो वो आपकी 68 की क्लोजिंग रैंक तक आपको यहाँ पे मिली है। 2023 में देखोगे तो 67 तक मिली थी और आपकी 318 नंबर थे उस समय पे, और आपके 2022 में 280 नंबर पे ऑलमोस्ट 61 रैंक बनी थी, मार्क्स 28 मार्क्स पे। तो ऑलमोस्ट ये अप्रोक्सीमेट मार्क्स का एक एनालिसिस है। ठीक है, और आपकी रैंक्स है 22 की, 23 की एंड 24 की, ये आपकी एक रैंक का एनालिसिस है। तो स्टूडेंट्स, आपको ध्यान से इस वीडियो को देखना है, वो सभी बच्चे जो एडवांस की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, देन आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 496 तक बच्चों आपको यहाँ पे मिल गई थी रैंक तक, आपको 481 रैंक तक में मार्क्स तक आपके यहाँ पे आए होंगे और आपको यहाँ पे मिली है। ठीक है, देन 23 का हमने ये देख लिया, देन 22 का देखें 369 की रैंक तक बच्चों आपको 22 में मिला था। तो कितना ये अंतर आप देख सकते हो, कितना आपकी रैंक ज्यादा तक भी मिला हुआ है 24 में। देन बीएस इन मैथमेटिक्स, बीएस ब्रांच जो है वो आपकी दूसरी ब्रांच हो जाती है, उसमें भी आप इंटरेस्टेड अगर रहते हैं तो बच्चे जाते हैं 1191 तक की क्लोजिंग रैंक पे मिला है। एंड 23 में देखोगे तो 1700 की रैंक तक मिला था, एंड 22 में ये 2000 रैंक तक मिला था। तो स्टूडेंट्स, इस ब्रांच की भी डिमांड बढ़ चुकी है। इस ब्रांच में भी हम देख सकते हैं कि कितना कट ऑफ जो इंक्रीज हुआ है। ठीक है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग देखोगे तो 1685 तक मिली बॉम्बे में, और आपकी इंजीनियरिंग फिजिक्स 1719 पे मिली, 24 में आपको ये रैंक तक मिला है। ऐसे ही अगर हम और देखें कितना वेरिएशन आता गया है, तो 22 में ये 1400 तक लमसम मिलता था, फिर 1700, तो अभी भी 1700 तक है। तो इस बार भी हम उम्मीद कर सकते हैं कि आईआईटी बॉम्बे की जो मैकेनिकल ब्रांच है वो ऑलमोस्ट 1600 से 1700 के बीच में ही जाने वाली है, बहुत ज्यादा अंतर इससे नहीं आने वाला है। ठीक है, और ब्रांचेस हमने यहाँ पे मेंशन, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड ऑपरेशंस रिसर्च, इसको देख लेते हैं। ये भी 1700 तक की रैंक पे ऑलमोस्ट हमें मिला है, और ये हमारी एक न्यू ब्रांच जो ऐड हुई थी लास्ट ईयर। तो बच्चों, ये हमारी जो न्यू ब्रांच जो ऐड हुई थी उसके अनुसार अगर हम देखें तो इसका कट ऑफ जो है इतना काफी सही गया है। इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, एरोस्पेस का भी देखोगे तो 2394 तक एरोस्पेस मिला है। देन इकोनॉमिक्स बीएस भी 2408 तक मिला है। एनर्जी इंजीनियरिंग देखोगे तो 2600 तक ये भी मिली है। एंड इन्वायरमेंटल साइंस इंजीनियरिंग 4718 तक आईआईटी बॉम्बे में मिला है। और आपका 20 और आपकी जो
प्रीवियस और ईयर्स का देखोगे तो वो 9,000 तक भी मिला था, ठीक है। तो 9,000 तक में भी मिला है। 5,400 तक आपकी ये ब्रांच है मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग। तो ये ब्रांचेस में भी आप देख सकते हो IIT बॉम्बे में कितनी रैंक तक में आपको यहाँ कॉलेजेस मिलते चले जा रहे हैं, ठीक है। तो ये बच्चों आप देखिए ध्यान से कि हमें कितना रैंक तक इस बार लाना होगा। अगर हम पहले सिर्फ कॉलेज सेलेक्ट करते हैं, टॉप का इंस्टीट्यूट हमें चाहिए, तो उसके लिए हमारी जो ब्रांचेज हो सकती हैं जो ज्यादा रैंक तक भी मिल सकती है वो आपकी ये मेटलर्जिकल, इन्वायरमेंटल, केमिस्ट्री, एनर्जी इंजीनियरिंग, इकोनॉमिक्स, BS, ये सारी ब्रांचेस आपकी हो सकती हैं अगर आप काउंसलिंग में सही से आपने जानकारी ले ली कि इन ब्रांचेस से भी क्या स्कोप हो सकता है। तो स्टूडेंट्स इसको जानना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट हमारा IIT बॉम्बे, तो हम जानते ही सब भाई नंबर 1 प्रायोरिटी हमारी यही रहती है। लेकिन अगर हमें ब्रांच से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, हमें दूसरी ब्रांच, हमें और बेटर ब्रांच चाहिए, तो हम दूसरे और भी कॉलेजेस देखेंगे, ठीक है। जैसे कि IIT दिल्ली का भी देख लेते हैं। IIT दिल्ली में कौन कौन सी हमको ब्रांच, कितनी रैंक, भाई यहाँ पे भी एनर्जी इंजीनियरिंग है, जैसे कि एनर्जी इंजीनियरिंग 2,700 तक मिली है। देन मटेरियल्स आपकी 3,700 तक ऑलमोस्ट मिली है। बायोटेक, बायोकेमिकल 4,800 तक बच्चों यहाँ पे मिली है। टेक्सटाइल ब्रांच भी है यहाँ पे, तो वो भी ज्यादा रैंक पे मिली है। कंप्यूटर साइंस 116 रैंक तक हमको यहाँ पे मिल गई थी। तो कंप्यूटर साइंस का तो एनालिसिस है ही है, साथ में जितनी भी ब्रांचेस हैं उन सब का एनालिसिस ब्रांच वाइज मैंने यहाँ पे डिस्कस किया है। 2023 में भी देखोगे अगर, तो एनर्जी इंजीनियरिंग 2,900 तक मिली थी और आपकी 2022 में 2,839 तक आपको यहाँ पे एनर्जी इंजीनियरिंग मिली हुई है। देन आपकी मटेरियल जैसे कि बताया मैंने, तो 4,000 तक 23 में, तो ज्यादा रैंक तक और मिल रही थी। अभी इसका कट ऑफ भी थोड़ा सा बढ़ गया है, मटेरियल्स का भी कट ऑफ बढ़ गया है। भाई बच्चों को पता चल गया है कि मटेरियल से भी अच्छा प्लेसमेंट हो सकता है और इससे भी अच्छे स्कोप हमको मिल सकते हैं। इसलिए बच्चों ने लास्ट ईयर की कंपैरिजन में 24 में अच्छे से इसको अटेम्प्ट किया और प्रायोरिटीज में अपने रखा। तो नेक्स्ट अगर इस बार की काउंसलिंग में भी हम देखेंगे तो बच्चों अगर इस लाख आपकी 3,007 तक मिली है, तो इस ब्रांच आपको और कट ऑफ इसका हाई चले जाने वाला है, ऑलमोस्ट इसका 3500 तक हो सकता है। तो 3,500 तक मिल सकता है मटेरियल इंजीनियरिंग ब्रांच हमको, ठीक है, IIT दिल्ली में। तो CSE हमने डिस्कस ही कर लिया था। नेक्स्ट हमारा जो आते हैं कॉलेज वो है IIT मद्रास का। देख लेते हैं कट ऑफ। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग 159 तक क्लोजिंग गई थी, जो कि और लास्ट ईयर में देखोगे 148 तक गई थी, 175 तक गई थी 22 में, ठीक है। देन AI एंड डेटा एनालिटिक्स जो ब्रांच है वो एक न्यू ब्रांच ऐड हुई थी, जो कि 14,419 तक मिली थी, ठीक है। देन आपकी देखिए हर साल कुछ ना कुछ ब्रांचेस जो है वो चेंज होती ही हैं, ऐड होगी या रिमूव होगी, वो सारी जानकारी भी आपको देखिए मिल रही है इस वीडियो में। तो इसलिए इस वीडियो को और एंड तक पूरा देख लीजिएगा, ठीक है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 838 तक मिली है, ठीक है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग 2,310 तक मिली है। केमिकल इंजीनियरिंग 3,972 तक मिली है। और नवल आर्किटेक्चर एंड ओशन इंजीनियरिंग ब्रांच भी काफी अच्छी ब्रांच है, 7,400 तक मिली है, जो कि पहले जो ब्रांच थी, तो ये भी एक नई ब्रांच ऐड हुई थी 23 में, 7,996 तक आपकी ये ब्रांच आपको अलॉट हुई है, ठीक है। देन BS बायोलॉजिकल साइंस की बात करें, 10,682 तक ऑलमोस्ट आपको BS ब्रांच भी यहाँ तक अलॉट हुई है। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि हमें कितनी रैंक तक में यहाँ पे IIT दिल्ली भी कॉलेज अलॉट हो रहा है, और इतनी रैंक तक अगर आपकी आ रही तो आपको टैग तो मिल ही जाएगा IIT दिल्ली का, अगर आपको सिर्फ टैग से मतलब है। तो अगर आपको कॉलेज ब्रांच के साथ भी देखना है तो भाई थोड़ा सा हमें और ऑप्शंस को चेक करने होंगे कि आपको और कौन सी ब्रांचेस और कौन से कॉलेजेस में मिल सकते हैं, ठीक है। तो अभी हमने देखा 10,000 पे तो हमें BS यहाँ पे मिल ही जाएगा। नेक्स्ट हमारा जो कॉलेज आता है वो है IIT कानपुर। IIT कानपुर में कितनी रैंक तक में कॉलेज मिल रहा है उसको हम लोग एक एनालिसिस कर लेते हैं, ठीक है। जैसा कि अभी हमने देखा कि IIT बॉम्बे और IIT दिल्ली एंड IIT मद्रास में ज्यादा जो लोअर वाली ब्रांचेस है, रेयर वाली ब्रांचेस हैं, उसमें कट ऑफ कहीं ना कहीं इंक्रीज ही हुआ है। दैट मीन्स बच्चे अब और इंटरेस्ट ले रहे हैं उन ब्रांचेस में जाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर हमें वो भी मिल जाती है तो हम अपना टॉप का IIT ही प्रेफर करेंगे, ठीक है। एंड इसके अलावा कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जिनको CS को प्रेफरेंस देनी है, इस वजह से वो नहीं उस इंस्टीट्यूट में जाना चाहते हैं। बट ऐसा नहीं है कि सारी ब्रांचेस IIT की जो ऑलमोस्ट है वो सभी अच्छी हैं। इंटरेस्ट की बात होती है कि इंटरेस्ट हमारा किस ब्रांच में आ रहा है, ठीक है। बाकी इंटरेस्ट पहले से ही जानना कोई ऐसा खास जरूरी नहीं है, क्योंकि बीटेक करने के साथ साथ पता चलता है कि हमको और कौन सी ब्रांचेस में इंटरेस्ट है, ठीक है। सो इट्स ऑल अबाउट इंटरेस्ट ऑल्सो, इट्स ऑल अबाउट योर रैंक ऑल्सो, ठीक है। देन नेक्स्ट देखते हैं CSE ब्रांच। CSE 252 तक हमको बच्चों यहाँ पे मिली है कानपुर में। देन हमें लास्ट ईयर देखोगे तो 238 तक मिली थी, 237। तो CS में तो बहुत ज्यादा वेरिएशन वैसे भी नहीं देखने का, ठीक है। नेक्स्ट हमारी ब्रांच है यहाँ पे मैकेनिकल इंजीनियरिंग, देख लेते हैं, 2,776 तक मिली है। 23 में ये 2,940 तक मिली थी और 22 में ये आपकी 3,055 तक मिली थी। भाई तो आप देख सकते हो इसमें कितना वेरिएशन गया है, 3,400
4000 रैंक का वेरिएशन मैकेनिकल में भी है। देन सिविल में भी अगर देखेंगे हम तो इसमें हमारा ज़्यादा वेरिएशन नहीं आया है, बस हाँ लेकिन कट ऑफ थोड़ा हाई चला गया है। 62 तक पहले मिलता था, फिर 61 तक 6,116 तक मिला, फिर 5,900 तक मिला है, ठीक है। 10,000 पे अर्थ साइंस जैसी ब्रांच हमको यहाँ पे मिल गई है 10,000 रैंक पे, जो कि 23 पे 11,000 तक मिली थी और 9,600 तक में 22 में हमको ये ब्रांच अलॉट हुई थी। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं आईटी कानपुर की जो ब्रांचेस हैं 10,000 तक, और केमिस्ट्री भी भैया यहाँ पे लास्ट तक मिल गया है, ठीक है भैया। तो आपको ये सब चीज़ों को समझना होगा। नेक्स्ट हमारा जो कॉलेज है आईआईटी कानपुर के बाद हम देखते हैं जो हमारा नेक्स्ट आईआईटीज है वो है आईआईटी खड़गपुर। आईआईटी खड़गपुर का भी देख लेते हैं भाई कितनी रैंक तक में हमको कौन सी ब्रांचेस मिल रही है। सीएससी है जैसे कि 415 तक मिली है, और ये 223 में 279 तक मिली थी, और 303 रैंक तक 2022 में मिली थी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ब्रांच एक ऐड हुई थी तो 898 पे रैंक पे क्लोज हो गई थी, और 1419 पे 23 पे क्लोज हुई थी। तो आप ये देख सकते हो ये ब्रांच जो है एआई, तो एआई का खड़गपुर का आप देख सकते हो कि इतना रैंक तक हमको मिला था लास्ट ईयर। तो उम्मीद है कि आपकी इस बार भी जो जाएगी वो 800 के आसपास ही रहेगी, एआई की ब्रांच 800 तक मिल सकती है। इलेक्ट्रिकल हो गई 2000 तक मिली भाई, केमिकल हो गई 4000 तक मिली, 4800 तक। मैन्युफैक्चरिंग साइंस जो है वो 6000 तक मिली, और सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच हमको 6900, ऑलमोस्ट 7000 रैंक तक हम उम्मीद कर सकते हैं कि आपको इस बार भी मिलने के चांसेस हैं। तो 7000 रैंक वाले बच्चे आईआईटी खड़गपुर के लिए वेट कर सकते हैं कि अगर उनको सिविल ब्रांच तक जाना है। बाकी मैन्युफैक्चरिंग मैंने बता ही दी। खड़गपुर की सिविल भी अच्छी है, प्लेसमेंट भी अच्छा है। अब आपको नेक्स्ट देखना होगा कॉलेज खड़गपुर में ही। अगर हम देखें नेक्स्ट हमारी जो ब्रांचेस हैं वो जैसे कि माइनिंग है, 10,000 तक माइनिंग भी मिल गई है। एक्सप्लोरेशन जियोफिजिक्स 12,000 तक मिल गई है। देन हमारा केमिस्ट्री ब्रांच 12,000 तक मिला है। अप्लाइड जियोलॉजी 12,000 तक यहाँ पे हमको अलॉट होता दिख रहा है। नेक्स्ट हम देखें ये 23 में कितनी रैंक तक गया था भाई, ये 14,000 तक भी मिला है अप्लाइड जियोलॉजी। तो इसमें तो 2,000 रैंक का वेरिएशन है ऑलमोस्ट, ठीक है। तो लमसम आप देख सकते हो कि थोड़ा थोड़ा रैंक का वेरिएशन है ही, ठीक है। प्लस में कभी कभी जो है कट ऑफ इंक्रीज ही हुआ है, प्लस में ही हुआ है, और नेगेटिव में नहीं है सच बहुत ज्यादा गया। तो नेगेटिव में जो गए हैं वो नीचे के अगर थोड़ा ब्रांचेस देखोगे तो ये और ज्यादा रैंक तक लास्ट ईयर में मिले हैं, ये कम रैंक तक लास्ट ईयर में मिले थे, ठीक है। आपको समझ में आ रहा होगा ये हमने कैसे डिजाइन किया। तो स्टूडेंट्स इसमें जो हमारा है कट ऑफ गिर रहा है, दैट मीन्स हमें जो रैंक है वो और अच्छी लानी है। इन ब्रांचेस में जाने के लिए हमें और इंप्रूव करना पड़ेगा और मेहनत करनी पड़ेगी। तो वो कैसे आप करोगे बच्चों? तो रैंक को इंप्रूव करो, उसके लिए भाई डटे रहो, एडवांस के एग्जाम को अच्छे से निकालना है, हमको बहुत अच्छी रैंक लानी है, ठीक है। देन हमें नेक्स्ट देखना है आईआईटी रुड़की। कंसंट्रेशन अपना इंक्रीज करिए और एडवांस पे फोकस बना के रखिएगा। इस वीडियो को देखने के बाद मैं यही कहूंगी कि अब आपके पास और ज्यादा मोटिवेशन आ गया होगा कि हमको इतनी 1000 बहुत ज्यादा रैंक नहीं लानी है, बस हमें 4000 5000, अगर हमें कंप्यूटर साइंस चाहिए तो 500 100 रैंक 1000 रैंक के विद इन ही आपको आना होगा, ठीक है। अभी हम लोग तो न्यू आपके ओल्ड आईआईटीज ही डिस्कस कर रहे हैं, न्यू आईआईटीज अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, ठीक है। आईआईटी रुड़की को भी देख लेते हैं। कंप्यूटर साइंस ब्रांच जो है वो 481 तक मिला हुआ है बच्चों, एंड आपकी 412 थे लास्ट ईयर 23 में मिला था, और 413 पे 22 में मिला था। देन डेटा साइंस एंड एआई आपकी 680 तक मिली थी लास्ट ईयर में। ईसी आपकी 1000 to 424 तक मिली, मैकेनिकल 3672 तक मिली, एनर्जी 4818 पे मिली है। तो ये इस पे न्यू एड ऑन अभी हुई है ब्रांच, ठीक है। सिविल इंजीनियरिंग 6293 तक मिली है। मेटलर्जी आपकी 7000 तक मिल गई है। बायोसाइंस एंड बायो इंजीनियरिंग 7286 तक हमको यहाँ पे बायोसाइंस एंड बायो इंजीनियरिंग ब्रांच हमको मिली है। स्टूडेंट्स चैनल पे हमारे बहुत सारे इंफॉर्मेटिव आपके पास वीडियोज आपको मिलते रहेंगे, तो ऐसे ही आज आपका ये वीडियो है इसको भी एंड तक पूरा देखना है, ठीक है। देन हमारा है 8689 तक हमको यहाँ पे 23 में मिली थी बायोसाइंस एंड बायो इंजीनियरिंग ब्रांच। तो स्टूडेंट्स इस ब्रांच को भी आप ले सकते हैं। ज्यादा रैंक आई है एडवांस में, तो उसमें भी परेशान नहीं होना है, कोशिश करनी है सही से चॉइस फिलिंग करने की, ब्लाइंडली चॉइस फिलिंग नहीं करनी है। कुछ भी कॉलेज कहीं से भी उठा के कुछ भी भर दिया, ऐसा नहीं, अपनी रैंक के अकॉर्डिंग भरना है, ठीक है। देन आईआईटी गुवाहाटी को देखेंगे हम। आईआईटी गुवाहाटी का भी कट ऑफ देख लेते हैं। कंप्यूटर साइंस 623 तक मिली है, डाटा साइंस 995 तक मिली है, जो कि उसके भी लास्ट ईयर में 1027 तक गई थी आपकी डाटा साइंस एंड एआई। मैथमेटिक्स कंप्यूटिंग 1021 तक मिली है, और 1124 तक मिली है 23 में, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल 2217 तक मिली है। केमिकल इंजीनियरिंग 5000 तक गई है। एनर्जी इंजीनियरिंग 5920 तक गई है। सिविल इंजीनियरिंग 7600 तक मिली है भाई। बायोसाइंस एंड बायो इंजीनियरिंग
100 तक लमसम आपको यहाँ पे अलॉट हुई है। सो ये आपको लास्ट ईयर 10,000 तक भी मिली थी, आप देख सकते हो 10,000 तक 2 साल पिछले 23 और 22 में आपकी 10,000 तक भी मिली है। तो इसका भी कट ऑफ कहीं ना कहीं जो है वो इंक्रीज कर गया है। तो स्टूडेंट्स इसका भी कट ऑफ इंक्रीज किया है, सारे ही ब्रांच में आप देख सकते हो कितना वेरिएशन है, बहुत ज्यादा वेरिएशन आपको देखने को नहीं मिलेगा। सिर्फ एकदम सिमिलर के अगर हम देखें तो एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि 10,000 रैंक तक बायोसाइंस बहुत ज्यादा 10,000 तक मिलेगी, बट मुझे ऐसा लगता है कि 9,000 8,000 पे ही बंद हो जाने वाली है इस बार की काउंसलिंग में। अगर आप इस बार ध्यान से काउंसलिंग कीजिएगा तो जो मैं आपको एस्टिमेटेड एक इन्फॉर्मेशन दे पा रही हूँ वो उसी के आसपास देखिएगा आपकी ब्रांच जाएगी, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये आपके कुछ आईआईटीज हैं, टॉप आईआईटीज जिसमें भी आपका ड्रीम कॉलेज है जो कि, तो स्टूडेंट्स इन्हीं कॉलेजेस में आपको जाना है जिसके लिए आप निरंतर तैयारी कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, और इस प्रयास आपको सफल हो पाए, आप इस प्रयास को करते रहिए और कोशिश करिए कि विद इन दिस के आपके रैंक आ जाए। स्टूडेंट्स परेशान नहीं होना है कि रैंक कितनी आएगी, क्या होगा, मेरा आईआईटी में होगा कि नहीं होगा, स्ट्रेस में मत रहिए, जो होगा आपकी मेहनत के अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट मिल ही जाएगा। सो स्टूडेंट्स थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल को और लाइक कर दीजिएगा इस वीडियो को अगर आपको पसंद आई हो। थैंक यू एंड सी यू इन द नेक्स्ट टॉपिक।